नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बालाघाट गर्रा के ग्राम पंचायत से सरपंच पद हेतु प्रत्याशी वैभव बिसेन ने ली जनसभा। वहीं प्रचार का अंतिम दिन रहा, जिसके बाद मीडिया के सामने आरोप लगाते हुए वैभव बिसेन ने कहा कि मेरे यहां आबकारी का छापा करवाकर मेरे व्यक्तिगत छवि खराब की जा रही है, जो सही नहीं है। पर जनता मेरे साथ है, जनता का पूरा भरोसा है मुझ पर। और मुझे जैसे कि लगता है और जैसे मेरे अंदर भावनाएं हैं अपने गांव को, अपनी माताओं को लेकर के और धरती की माटी को लेकर गांव की, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मेरी जनता, मेरी जनार्दन जो है वो अपने बेटे को चुनेंगे। अभी जैसे मालूम चला अज्ञात सूत्रों से कि आपके यहाँ आबकारी की रेट पड़ी थी जी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी विडम्बना है ये कि मेरा कल वचन पत्र आया। मैंने अपने वचन पत्र में सबसे पहला वचन दिया है कि मैं ग्राम में स्थित जो आबकारी की भट्टी है, शराब भट्टी, उसको जो सूना एरिया जो बसाहट से दूर होता है वहाँ पे स्थानांतरित करने का मैंने वचन दिया है जनता को। सभी माता बहनों के आग्रह के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भैया इसको हटाना ही पड़ेगा। तो भाई हम तो जनता के साथ हैं, हमने ये चीज़ बताई, बोली, वचन दिया, तो वो बात सामने वाले को नागवार हो गई, क्योंकि भट्टी जो है उन्हीं की है, ओनर है भट्टी के। जो मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी हैं वो भट्टी के ओनर, उन्हीं की भट्टी है, व्यापार उनका दारू का ही है, शराब का है, शराब और रेत का व्यापार है। तो उनके द्वारा ये सब तो ठीक है, बड़ी भारी वो नहीं है कि भाई जब मैं शराब बेचता ही नहीं, शराब का मेरा कोई व्यापार ही नहीं है, तो मेरे यहाँ शराब की रेड मार के मुझे प्रताड़ित करने की बात है, मेरा और मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की बात है। काफ़ी सारा दलबल एक साथ आ गया, बिना वारंट के आ गया, घर में सब कार्यकर्ता थे, काफ़ी सारी जनता थी, सब लोगों ने देखा। मेरे घर, मेरे जो छोटे भाई हैं महेंद्र सिंह परियार जी हमारे, उनके घर अचानक से घुस गए और सब देखा चाकी हुई, सब अलमारियाँ चेक करने लगे, बर्तन, संदूक, घर के सारे कमरे, सब कुछ चेक किया, कुछ मिला नहीं, क्योंकि हम तो शराब के विरोधी हैं, हमारे शराब का मिलना तो संभव ही नहीं है। जिस तरह से आप 7 साल से अभी यहाँ पर सरपंच रह चुके हैं, नहीं, जनपद सदस्य रह चुके हैं। जनपद सदस्य रह चुके हैं, इस बार आपने सरपंच के लिए मतलब फॉर्म डाला है जी। तो इस तरह जैसे कि सरपंच आप बन कर के आते जी। हैं तो आप यहाँ पर क्या कार्य करेंगे? देखिए, मैं घोषणा नहीं करता है, मैंने अपने जनता को, सारी माता बहनों को, मेरे सारे परिजनों को, गर्रा मेरा परिवार है, मेरे लिए मेरा गांव कम परिवार ज़्यादा है। गर्रा परिवार को मैंने अपना वचन दिया हूँ एक बेटा होने के नाते। सबसे पहला वचन है गांव की शराब भट्टी को स्थानांतरित करना। उसके बाद मेरे बहुत सारे वचन हैं, जैसे जितनी सड़कें बची हैं उनको रिपेयरिंग करना है, जो ख़राब हो गई उनको जो नई बनना है उनको नया बनाना है, नालियों की रिपेयरिंग है, कुछ नालियाँ नहीं बननी है। सबसे मुख्य मुद्दा है स्ट्रीट लाइट बनाना है, पूरी स्ट्रीट लाइट यहाँ में व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की नई लाइनिंग कराना है, एक्सटेंशन कराना है, सोलर लाइटिंग्स करानी है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगाने हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करना है पढ़ाई की ओर, खेल कूद की ओर। उसके लिए काफ़ी सारी हमने वचन दिए हैं कि जैसे बच्चियाँ अगर प्रथम आएगी 12वीं में तो उसको स्कूटी दूंगा मैं, अगर 8वीं में प्रथम आएगी तो उसको लैपटॉप देना है। ऐसी काफ़ी सारी वचन है, और वचन है, कोई घोषणा नहीं है, देना ही पड़ेगा, देना ही है, करना ही है। पूरा परिवार है मेरा करना, क्योंकि मुझे हमेशा जो है जनता के बीच में रहना है, चुनाव लड़के बीच में रह सकता हूँ मैं, तो वचन पूरे तो करना पड़ेगा। आप जिस तरह से अभी कार्य में आ रहे हैं तो आपको क्या? बालाघाट नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड नंबर 12 से पार्षद पद की भाजपा उम्मीदवार सरिता केवल सोनेकर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर वार्ड वासियों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने पिछले 5 साल पार्षद रहकर जो बचे कार्य हैं उनको पूर्ण करने की बात कही है। वह सूत्रों द्वारा हमें पता चला है कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए इनका चेहरा सामने आया है। भाभी आपका परिचय बताइए। मैं श्रीमती सरिता केवल सोनेकर, निर्वर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 12 से। जी जी जी। जैसे देखा जा रहा है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रतिनिधि यहाँ ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? और आपके आगामी जो चुनाव जीत कर अगर आप आती है तो आपका वार्ड में क्या विकास कार्य रहेगा? प्रतिद्वंदी तो आएंगे, सबको चुनाव लड़ने का हक है, और मैं भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी हूँ, इसलिए मुझे भाजपा ने सोच समझ कर टिकट दिया है, तो मैं उनके टिकट के अनुसार अपने वार्ड पे खड़े उतरूंगी। और पिछले 5 साल में भी मैंने ऐसे बहुत सारे काम करवाए, आवास योजना के काम करवाए। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता के बीच में जाती आती रहती हूँ, अपने वार्ड की समस्याओं को सुनती रहती हूँ। और मुझे कोई किसी भी प्रकार का ऐसा बोले कि आपने जनता के बीच में नहीं आया, या जैसे बरसाती मेंढक की तरह कोई 5 साल में एक बार निकलता है, मेरे साथ वैसा हुआ नहीं। मेरे साथ में मेरे वार्ड की पूरी महिलाएं, मेरी मातृशक्ति बहनें खड़ी है। आप अपने वार्ड में भ्रमण करके आप पूछ सकते हैं कि मैं आपकी पार्षद आपके बीच में आती है नहीं आती है, ये सब मेरे से
आवास योजना के लिए आप क्या कहेंगे जो छूटे हुए कार्य हैं, अगर जीत के आते हैं तो? वैसे तो लगभग सभी आवास बन गए। हमारे वार्ड में कम से कम 108 आवास के मकान बन चुके हैं। एक दो लोगों की चौथी किस्त आने की बाकी है, और जिसके मकान नहीं बने तो हम उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम है, अगली लिस्ट जारी हो चुकी है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है आवास योजना का लाभ उन्हें भी मिल जाएगा। अज्ञात सूत्रों से मालूम चल रहा है कि आप नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदार पेश किया है आपने। हाँ, वो पार्टी तय करेगी। चुनाव का निर्णय आने दो, उसके बाद संगठन जो निर्णय लेगी मैं उनका समर्थन करूँगी। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने की वजह से 20 वर्षीय युवक हुआ घायल। गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में कराया भर्ती। अजयगढ़ थाना अंतर्गत बांदा रोड में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने की वजह से 20 वर्षीय युवक के घायल होने का मामला सामने आया है। घायल युवक को आनन फानन में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र लोध उम्र 20 वर्ष निवासी 6वां मील अजयगढ़ से होता हुआ बांदा रोड की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और वह सड़क किनारे जा गिरा। घायल युवक को आनन फानन में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं।